राग दरबारी 5-6 भाग। इसमें क्या है? लंगड़ 5 कोस दूर गांव में रहने वाला है। कबीर और दादू के भजन गाया करता है। नकल के लिए 5 रुपये नहीं है। खन्ना मास्टर इतिहास में एमए है। रामाधीन का कारोबार अफीम का था। अफीम पश्चिम से आती थी जिसे कलकत्ते पहुंचाता था। उर्दू कविता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मातृभूमि प्रेम है। खोलने कॉलेज चले, आटा की चक्की खुल गई। रामाधीन। भाग 7 यशस्वी रहे हे प्रभो हे मुरारी, चिरंजीव रानी वो राजा हमारे। भाग 8 हृदय परिवर्तन के लिए रोग की जरूरत है। रोग के लिए अंग्रेजी की जरूरत है, लेखक कहते हैं। यहाँ पे असली रोग की संख्या 3 बताई गई है। एक दाद, एक अंडबुद्धि और एक नामर्दी। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, ये कहावत है। जो भाग 8 में आता है, प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। रामनाथ का पुत्र जोगनाथ जो कि सरफरी बोलता है। भाग 9 ना जाने वो काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है। जब निकलती है तो कोई ना कोई इसे छेड़ ही देता है। सनीचर ने रंगनाथ से कहा। काना यहाँ पे राधेलाल के लिए प्रयोग हुआ है। काना इसलिए एक आंख दूसरी से छोटी थी। स्त्री पेट के रास्ते से आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, कहावत है। राधेलाल मर्द का बच्चा, कभी ना उखड़ने वाला गवाह और कभी ना चूकने वाला मर्द। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। रंगनाथ का जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। छोटे पहलवान सनीचर से। भाग 10 में छंगामल इंटर कॉलेज की स्थापना होती है। किस लिए? देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान हेतु। कॉलेज के कागज पर क्या छपा था? संविधान एवं नियमावली। कॉलेज में गुटबंदी काफी थी। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक हैं और कविता या कथा साहित्य तो सिर्फ यूं ही लिखते हैं। प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत और गुटबंदी दोनों हमारी परंपरा है। सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। रामाधीन भिकमखेड़वी ने वैद्य जी को पत्र में लिखा। गाली का जवाब जूता है, रंगनाथ कहता है। 1962 में भारत को चीन के विश्वासघात में सदमा। तो ये भाग 10 में था। भाग 11 में हिंदुस्तानियों ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में अंग्रेजी की मदद से एक विषय की इजाद की है जिसका नाम इंडोलॉजी है। पर्सी ब्राउन कनिंघम रंगनाथ की कल्पना में। ऐसी बात मुंह से ना निकलनी चाहिए। धरती धरती चलो, आसमान की छाती ना फाड़ो। सनीचर छोटे पहलवान से। गुस्सा तो कमजोर का काम है, बद्री पहलवान छोटे से कहते हैं, छोटे पहलवान से। यही राधेलाल है। आज तक इन्हें बड़े से बड़ा वकील भी जिरह करके नहीं उखाड़ पाया। सनीचर रंगनाथ से। भाग 12 वह जोड़ बाकी गुण भाग में बड़ा काबिल माना जाता था क्योंकि उसका पेशा सूदखोरी था। एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था। रुपये का लेन देन होता था गयादीन के लिए। बेला गयादीन की लड़की, स्वस्थ सुंदर और गृह कार्य में कुशल। रामायण और माया मनोहर कहानियां पढ़ लेने भर को पढ़ी लिखी। गयादीन कॉलेज की प्रबंध समिति के उपसभापति। मुसीबत यह है कि इस कॉलेज की जनरल बोर्ड की मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है। वैद्य जी ही मैनेजर बने हुए हैं। खन्ना मास्टर गयादीन से कहता है।
जनता के रुपये पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वो तो बर्बाद होगा ही। गया दिन मालवीय से कहता है, नहीं मास्टर साहब, जनता के रुपये के पीछे इतना सोच विचार ना करो, नहीं तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। गया दिन, जो जहाँ है अपनी जगह गो की तरह चिपका बैठा है, टस से मस नहीं होता। उसे चाहो जितना पहुँचो, चाहे जितना दूर दूर आओ, वह अपनी जगह चिपका रहेगा। सभी जगह यही हाल है। गया दिन मास्टर लोगों से कहता है। तो भाग 12 में जैसे कि गया दिन से मास्टर लोग मिलने गए हैं। वहाँ पे चमरही गांव के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे, तो मोहल्ले का नाम चमरही था। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है। क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है, इसलिए सिरपालगंज में भी दूसरे गांव की तरह अछूतों के अलग अलग मोहल्ले थे। चमरही गांव में चबूतरा एक था जिसका नाम गांधी चबूतरा था। भाग 13, भंग पीसने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्यवाही है, कर्तव्य है, रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ जाएगा, पर यह नशेबाजी सस्ती है। मंगलदास शनिचर का मूल नाम है। प्रधान कोई गबड़ू खुसड़ू ही हो सकता है, भारी ओहदा है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का ब्यारा न्यारा कर दे, प्रिंसिपल कहता है। भाग 14 में रुक्पन बाबू का मेला दर्शन। कार्तिक पूर्णिमा को सिरपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है। मेले ठेले में तो मुंह खोल के सिन्नी बांटी, ससुर को देख के घूंघट खींचा मीटर भर। ये अवधि के कवि पड़िस का है। हिंदुस्तानी छेला, आधा उजाला आधा मेला। बात की बतासे फोड़ने से क्या होगा साला, जाकर नक्सल बीज को 5 रुपये टिका क्यों नहीं देता। छोटे पहलवान लंगड़ से कहता है। भाग 15, वे दिन लद गए भैया, कोठी वाला जमाना गया। घूस से अब कोठी नहीं बनती, घर के छप्पर बना रहे यही बहुत है। सिंह साहब रंगनाथ से कहते हैं। इतने दिन तुम शहर में रहे, यह नहीं जान सके कि कोई किसी को प्रेम पत्र क्यों लिखता है। ये रंगनाथ से रुक्पन कहता है। भाग 16 में घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती, ये चपरासी पंडित से कहते हैं। और इसी भाग में भाग 17 की भी बात की गई है और इसमें वेद जी को प्रजातंत्र का स्वप्न आता है। छोटे पहलवान जो कि कॉलेज के समिति के सभ्य थे, चुनाव के चौंचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वो भी घटिया निकलता है। गया दिन रंगनाथ से कहता है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। गया दिन, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। जय बोलने के मामले में हिंदुस्तानी का भला कोई मुकाबला कर सकता है। उसके बाद भाग 18, पंचायत अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शस। क्राइसिस ऑफ कॉन्शस यह बीमारी पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होती है जो अपने को बुद्धिमान कहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं। उसके बाद देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। रुक्पन, कालिका प्रसाद का पैसा सरकारी ग्रांट और कर्ज खाना था। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। भाग 19, लड़के के होने का प्रत्यक्ष फल यह निकला कि उन्हें कमरे के अंदर रखा तो कॉलेज हो गया, बाहर रखा तो मीटिंग